नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार तय किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता जरूरी, कटारिया। गौमाता को बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, जैन भाया। देश की चर्चित आईएएस के नाम से ठगी का प्रयास, और अरवर के व्यापारियों को बेची लाखों की सरसों बरामद। और अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने 1957 के कानून का हवाला देते हुए सोमवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार तय किए जाने का प्रावधान है। न्यायमूर्ति यू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि देश में 1957 से ये कानून है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार तय किए जाएंगे। राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में गौवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी के चलते पशुपतिनाथ गौशाला का निरीक्षण किया और बीमारी के उपचार एवं रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बारीकी से गौशाला की व्यवस्थाओं एवं गौवंश के लिए की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण कर संतोष जताया। उन्होंने पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ गौशाला परिसर में समीक्षा बैठक कर उनको दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के खान, पेट्रोलियम एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि गौवंश में आई महामारी के समय गौवंश को बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैन भाया आयोजित जिला अधिकारियों, गौशाला प्रतिनिधियों एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गौवंश को बचाने के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं एवं उन्होंने इस बीमारी में गौवंश को बचाने के लिए हर स्तर पर उपचार के पुख्ता प्रबंध किए हैं। जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी के नाम से व्हाट्सएप पर उसकी फोटो लगाकर लोगों से ठगी करने के प्रयास का मामला सामने आया है। अपने नाम से ठगी के प्रयास की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर टीना डाबी ने तुरंत एसपी जैसलमेर को इस मामले की जानकारी दी तथा ठगी करने वाले के नंबर दिए। एसपी जैसलमेर ने इस मामले में साइबर टीम की मदद से नंबर को खंगाला तो उसकी लोकेशन डूंगरपुर जिले में मिली। एसपी जैसलमेर ने डूंगरपुर एसपी को इस मामले की जानकारी दी तथा उस नंबर को इस्तेमाल करने वाले युवक को पकड़ा। पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। यूआईटी सचिव सुनीता चौधरी ने बताया कि उनको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें नंबर अलग थे मगर फोटो कलेक्टर टीना डाबी का लगा था। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग पर रिको उद्योग विहार में नेफेड वेयर हाउस से रायसी नगर की एक फर्म श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी द्वारा श्रीगंगानगर की ही श्री श्याम रोड लाइंस ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 ट्रकों से सिल्लौर रोड बूंदी में अडानी वॉल्मर लिमिटेड के गोदाम में पहुंचाने के लिए लोड करवाई गई 63 लाख रुपए मूल्य की सरसों को अलवर के व्यापारियों को बेच दिया गया था। सदर थाना प्रभारी कुलदीप चारण ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर अलवर के व्यापारियों से ये लगभग पूरी सरसों बरामद कर ली गई है। दोनों ट्रक ट्रेलर भी जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी तथा अमानत में खयानत के इस मामले में गिरफ्तार किए गए 2 ट्रक चालकों आकाश और अर्जुन कहार ये सरसों खुर्द-बुर्द करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार सलीम व इनामुद्दीन को रिमांड अवधि समाप्त होने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि नोएडा में महिला के साथ अभद्रता करने वाले को हिम्मत कहां से मिली है और उसे किसका संरक्षण हासिल है, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि उस राज्य में एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार होता है जहां गलत काम करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही होती है। इस घटना से साबित होता है कि बुलडोजर राज सच्चाई नहीं बल्कि एक दिखावा मात्र है। राजस्थान में अलवर के तिजारा में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होने तिजारा पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। गहलोत का हेलीपैड पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तथा विधायकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सड़क मार्ग से तिजारा जैन मंदिर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में अचानक एबीवीपी के कार्यकर्ता आ गए। उन्होंने श्री गहलोत एवं काफिले को काले झंडे दिखाते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्पेन से आई 4 महिला शोधार्थी डूंगरपुर जिले के चुंडियावाड़ा गांव में एक पखवाड़े तक रहकर वागड़ की लोक संस्कृति से रूबरू हुई। इस दौरान शोधार्थियों ने डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के देवी मंदिरों में दर्शन किए। वहीं सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को खेल खेल में शिक्षा दी। साथ ही शोधार्थियों ने गाँव में रहकर जैविक खेती के भी गुर सीखे। कोरोना काल के गुजरने के बाद स्पेन से आई 4 विदेशी शोधार्थियों का दल जिले के चुंडियावाड़ा गांव में एक पखवाड़े से रहकर यहां की सांस्कृतिक, जैविक खेती, शिक्षा, देवी मंदिरों आदि का अवलोकन
कर रहा है। वागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का जायजा भी इन्होंने लिया एवं लोगों से संवाद करते हुए यहाँ के वातावरण से बहुत खुश हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को अलवर जिले के तिजारा कस्बा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद तिजारा स्थित भगवान चंद्रप्रभ देहरा मंदिर में भगवान चंद्रप्रभ के दर्शन किए। गहलोत के साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली आदि सहित अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे, जिनकी देहरा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अनिल कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जैन, कुमार जैन, पार्षद दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष राकेश सहित अनेक पदाधिकारियों ने अगवानी की। उन्हें मंदिर में ले जाकर विधि पूर्वक दर्शन कराए। मंदिर में लगभग 10 मिनट रुकने के बाद गहलोत सहित अन्य सभी नेता रवाना हो गए। चित्तौड़गढ़ शिक्षा विभाग की महिला शिक्षक ने 3 साल पहले 48 घंटे जेल में काटे। विभाग से तथ्य छिपाने के चलते नौकरी निरंतर चलती रही। मामला सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी पिछले करीब 3 माह से जांच में जुटे हुए हैं। मामला गंगरार क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोजरो का खेड़ा में कार्यरत एक महिला शिक्षक से जुड़ा हुआ है। लेवल प्रथम की शिक्षक कृष्णा के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2019 में इस मामले में गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था, जहां करीब 48 घंटे बंद रहने के बाद उसे जमानत मिली। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 16 स्टेशनों के 39 प्लेटफॉर्म्स पर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाए हैं। इससे यात्रियों को अपने निर्धारित कोच के पास पहुंचकर गाड़ी में चढ़ने में सुविधा हो। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि कोटा मंडल के 16 स्टेशनों के 39 प्लेटफॉर्म्स पर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाकर यात्रियों की सुविधा में विस्तार किया गया, जिनमें कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, रामगंज मंडी, शामगढ़, विक्रम आलोट, बयाना, भरतपुर, श्री महावीर जी, हिंडौन सिटी, सोगरिया, बूंदी, लाखेरी, भवानी मंडी एवं डकनिया तालाब स्टेशन शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के 11वें दिन भारत को बैडमिंटन में 3 गोल्ड मेडल मिले। 1 गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में मिला है। इसके साथ ही भारत के अब 22 गोल्ड सहित कुल 60 मेडल हो गए हैं। भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर है। बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने विमेंस सिंगल्स में और लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल में सुनहरी कामयाबी हासिल की। इसके बाद मेंस डबल्स में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी फाइनल मुकाबला जीत लिया। गोल्ड मेडल मैच में भारतीय जोड़ी ने सीन वेंडी और वैन लैन के इंग्लैंड की जोड़ी को 21-15, 21-13 से हराया। अलवर के थानागाजी के प्रतापगढ़ के निझरा गांव में खेत पर बने पोंड में वन्य जीव बिज्जू फंसने पर उसे रेस्क्यू करने गई वन कर्मियों की टीम से ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। वन कर्मियों ने प्रतापगढ़ थाने में 11 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दी है। क्षेत्रीय वन अधिकारी लल्लूराम मीणा ने रिपोर्ट दी कि 7 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे ग्रामीण के जरिए सूचना मिली कि निझरा गाँव में एक बिज्जू पौंड में फंसा हुआ है। राजकुमार वन रक्षक को मोबाइल से सूचना मिली थी कि निजरा गांव में बाबूलाल के फार्म पोंड में वन्य जीव बिज्जू गिर गया। काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, जिसमें ज्यादातर युवा हैं। सूचना के बाद वन रक्षक राजेश कुमार, राम अवतार मीणा मौके पर पहुंचे। वहां से नाका प्रभारी को अवगत कराया। उस समय गाँव के लोग बिज्जू को पत्थर मारने में लगे थे। राजस्थान के 5 बस अड्डों का कायाकल्प होगा। इसमें झुंझुनू का बस अड्डा भी शामिल है। इन 5 बस अड्डों पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले संभाग मुख्यालय के बस अड्डों को सुधारा जाएगा। यहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। इन बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने ये जानकारी दी है। मंत्री ओला अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। मंत्री बृजेंद्र ओला ने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि रोडवेज में काफी सुधार हुआ है। जयपुर और कोटा में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, होटल, हॉस्पिटैलिटी और हॉर्टिकल्चर कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में अब तक 150 करोड़ की काली कमाई मिली है। कारोबारियों ने 70 करोड़ की अघोषित इनकम स्वीकार की है और टैक्स चुकाने की सहमति दी है। छापों में मिले अकाउंट बुक्स के हिसाब से मैच नहीं होने पर बरामद 6 करोड़ कैश में से 4 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए कीमत की ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर ली है। सभी 24 लॉकर्स की तलाशी भी ले ली गई है। 3 अगस्त को शुरू हुई छापेमारी 7 अगस्त तक चली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।